हेलो हेलो हेलो। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे अगले लेक्चर में राजपूताना का एटलस। मीन्स हम पढ़ने वाले राजस्थान की भौगोलिक संरचना फोकस करेंगे मेनली हम प्रमुख पहाड़ियाँ और अरावली के प्रमुख पठार और दर्रे। तो देखो, दो तीन शब्दावली है जो अपने को ध्यान रखने लायक है। क्या है शब्दावली में? एक तो भाकर किसे कहते हैं, एक डूंगर या डूंगरी किसे कहते हैं, और एक मगरा किसे कहते हैं। तो भाकर क्या होता है? मुख्य रूप से जालौर में पहाड़ियों के नाम के साथ प्रयुक्त, जैसे रोजा भाकर। किसी भी पहाड़ी के नाम के पीछे अगर भाकर लग रहा हो तो हम समझ जाएंगे कि ये सिरोही से रिलेटेड, सॉरी जालोर से रिलेटेड है ना। बस यही याद रखना इसमें। कहाँ से रिलेटेड है? जालोर से नहीं रिलेटेड है। और सिरोही, सिरोही में इसका अर्थ है तीर डालिया ऊपर खाबड़ वाली पहाड़ियाँ। तीर डालिया ऊपर खाबड़ की पहाड़ियाँ कहाँ पे? सिरोही में। लेकिन अगर इसके अलावा सिंगल भाकर शब्द के अलावा किसी के पीछे भाकर लगा है सफिक्स में, तो हम क्या बोलेंगे? इसको जालोर में है वो। डूंगर या डूंगरी कहाँ पे लगता है? जयपुर में। डूंगर या डूंगरी कहाँ पे लगता है? जयपुर में। मैप में भी हम देख सकते हैं। और मगरा कहाँ लगता है? उदयपुर में। क्या लगता है? मगरा। अब देखो, एक देश हरो। देश हरो मतलब जो साल भर हरा रहे वो देश। तो दो पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? रागा, रागा और जरगा। रागा और जरगा पहाड़ी के बीच में एक हरा भरा स्थान है, उसको बोलते हैं हम देश हरो। कहाँ पे है ये? उदयपुर के दक्षिण में। उदयपुर के दक्षिणी अरावली जो है उदयपुर में, उसमें जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच, जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में क्या है? देशहरो। क्या है? देशहरो। जरगा और रागा पहाड़ी उदयपुर के बीच में क्या है? देशहरो है। ऐसे गिरवा क्या है? उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर जो तस्त्रिश नुमा पर्वत है वो क्या है? गिरवा। सोसर शेप्ड जो है उदयपुर के चारों ओर, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये है ना। इसके क्या बोलते हैं? गिरवा। उदयपुर के चारों ओर गिरवा। और जरगा और रागा के बीच में क्या है? देश। अब देखो, कुछ अपने को चीज़ें ध्यान रखनी है। त्रिकुट पर्वत क्या है और त्रिकुट, ये त्रिकुट पर्वत क्या है और त्रिकुट पहाड़ी क्या है? तो त्रिकुट पहाड़ी क्या है? जैसलमेर का सोनार। त्रिकुट पहाड़ी पर क्या है? जैसलमेर का सोनार पुत्र। और त्रिकुट पर्वत क्या है? करोली का केवला देवी मंदिर त्रिकुट पर्वत पे है। ऐसे बबाई पहाड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। बबाई पहाड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। और बाबाई कहाँ है? जयपुर। बबई झुंझुनू और बाबाई जयपुर। बबाई झुंझुनू। बबाई कहाँ है? झुंझुनू। और एक आकी मात्रा और लगा दो तो कहाँ जाती है? जयपुर में। जैसे बरवाड़ा पहाड़ी कहाँ पे है? जयपुर में। और चौथ का बड़बड़ा सवाईमाधोपुर में। किस लिए फेमस है? सीसा और जस्ता के भंडार के लिए चौथ का बड़बड़ा फेमस है। ऐसे हर्ष पहाड़ी कहाँ है? सीकर में। और हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर में। हर्ष पहाड़ी सीकर और हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर। अब प्रमुख पठार पढ़ेंगे हम। देखो, एक तो पठार है अपना इधर आबू पर्वत वाला पठार, और एक है उड़िया का पठार। तो सिरोही दक्षिण अरावली का भाग है। यहाँ एक पठार है आबू पर्वत, जो की ऊंचाई है 1200 मीटर। और इस वक्त ऊंचाई कितनी है आबू पर्वत की? 1200 मीटर है। कहाँ? सिरोही में। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार दक्षिण अरावली का भाग है, ये भी सिरोही में है। 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार क्या है? उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। उड़िया प्लेटू बोलते हैं इसको। कहाँ है? सिरोही में, दक्षिण अरावली का भाग है। उड़िया का पठार भी दक्षिण अरावली का भाग है। आबू पर्वत भी दक्षिण अरावली का भाग है। आबू पर्वत 1200 मीटर। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर। उड़िया का पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। अब दक्षिणी अरावली के विस्तृत पठार के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला पठार है बोराट का पठार। कौन सा पठार है? बोराट का पठार। किस किस के मध्य? कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। ये कौन सा पठार है? बोराट का पठार। दक्षिण अरावली का प्रमुख घाट है बोराट का पठार, कुंभलगढ़ गोगुंदा मध्य। भोमट का पठार डूंगरपुर उदयपुर के मध्य क्या है? भोमट। ये डूंगरपुर उदयपुर के मध्य क्या है? भोमट।
ये डूंगरपुर और उदयपुर ये है भोमट का पठार। ऊबड़ खाडर के क्षेत्र मुख्य रूप से भेल जनजाति का निवास भोमट के पठार में। उदयपुर और डूंगरपुर भोमट का पठार। लसड़िया का पठार। लसड़िया का पठार कहाँ पे है? जैसमंद झील के पूर्व में। ये जैसमंद झील के पूर्व में लसड़िया का पठार। ये जैसमंद झील और इसके पूर्व में क्या है? लसड़िया का पठार। याद रखना, जैसमंद झील के पूर्व में लसड़िया का पठार और पश्चिम में क्या है? बोराट का पठार। यहाँ पे है बोराट का पठार। ये क्या है? बोराट का पठार है। कहाँ पे बोराट का पठार? कुंभलगढ़ और गोगुंदा। ये बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के मध्य बोराट का पठार। तो बोराट का पठार तो क्या है? जैसमंद झील के पश्चिम में और जैसमंद झील के पूर्व में लसड़िया का पठार है। भोमट क्या है? उदयपुर डूंगरपुर के मध्य क्या है? भोमट। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी एवं पूर्वी अरावली के पठार। ये रहे उत्तरी अरावली। एक है अलवर जिले में क्या है? क्रांसका का पठार। क्रांसका का पठार कहाँ है? अलवर जिले में। क्रांसका प्लेटू कहाँ है? अलवर जिले में है। उसके काकनवाड़ी। काकनवाड़ी का पठार कहाँ है? अलवर में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या है? काकनवाड़ी। दो पठार है अलवर में, क्रांसका का पठार और एक है काकनवाड़ी। काकनवाड़ी कहाँ है? सरिस्का में। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम ग्रेनाइट भूभाग बाड़मेर और जालोर में क्या क्या है। जालोर एवं बाड़मेर के मध्य की पहाड़ियाँ। बाड़मेर के मध्य की पहाड़ियाँ ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है। जालोर और बाड़मेर में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट और राइलोलाइट। ग्रेनाइट और राइलोलाइट चट्टानें पाई जाती है जालोर और बाड़मेर। ग्रेनाइट और राइलोलाइट। अब देखो बाड़मेर में क्या क्या है। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है? छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है? छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में। नाकोड़ा पर्वत भी कहाँ है? बाड़मेर में। इसको बोलते हैं मेवानगर। राजस्थान का मेवानगर कौन सा है? सिवाना। ये भी कहाँ है? बाड़मेर में। नाकोड़ा पर्वत भी बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ियाँ भी बाड़मेर में। पीपलूट की पहाड़ी जिसको बोलते हैं राजस्थान का लघु माउंट आबू, मिनी माउंट आबू राजस्थान। पीपलूट की पहाड़ी कहाँ है? बाड़मेर। जैसे रेगिस्तान इलाके में क्या है? पीपलूट की पहाड़ी। हम पढ़ेंगे जालोर में। जालोर में क्या है? देखो सुंदा माता का मंदिर है जालोर में। और क्या है? राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में बना था, वो भी है। बियर कंजर्वेशन रिजर्व बालू संरक्षित क्षेत्र भी क्या है? जालोर में। अब जालोर में दो पहाड़ियां हैं, राजौरा भाकर, इसवना भाकर और झारोला भाकर। जिसके पीछे भाकर लग रहा है वो सब क्या है? जालोर में है। और जसवंतपुरा पहाड़ियां भी कहाँ है? जालोर में ही। उदयपुर में क्या लगता है? मगरा लगता है। पिछोला झील और मगरा। तो मगरा या मगरी, हिरण मगरी, मोती मगरी। ये देखिए आप, हिरण मगरी, मोती मगरी और माछला मगरा। ध्यान रखना है, हिरण मगरी, मोती मगरी, माछला मगरा पिछोला झील के आसपास है। हिरण मगरी, मोती मगरी और माछला मगरा कहाँ पे है? उदयपुर में। हिरण मगरी, मोती मगरी और माछला मगरा। पिछला झील के किनारे पे क्या है? माछला मगरा। माछला मगरा कहाँ पे है? पिछला झील के किनारे पे क्या है? माछला मगरा। और राजस्थान का दूसरा रोप भी कहाँ पे है? माछला मगरा में ही है। राजस्थान का दूसरा रोप है उदयपुर में। अभी देखो याद है ना, रेल का मगरा कहाँ पे है? राजस्थान में क्या है? रेल का मगरा है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ये एक ही है जिसमें मगरा लगा हुआ है, फिर भी कहाँ है? राजस्थान में। हम खनिज की पहाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी कहाँ पे है? ये सीकर में। और ये यूरेनियम के लिए फेमस है। काय के लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए फेमस है। इस तरह बेल का मगरा सिरोही में है। ये है बेल का मगरा सिरोही में। ये ओलिस्टनाइट खनिज के लिए बेल का मगरा सिरोही में है। बेल का मगरा कहाँ पे है? सिरोही में है। नहीं तो मगरा कहाँ पे लगता है अपने? उदयपुर राजस्थान। लेकिन बेल का मगरा कहाँ पे है? सिरोही में। ओलिस्टनाइट खनिज के लिए फेमस है बेल का मगरा। चौथ का भरवाड़ा सीसर जस्ता के लिए फेमस है। चौथ का भरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में। यूरेनियम के लिए खंडेलक पहाड़ी सीकर में। बेल का मगरा कहाँ पे है?
वुलस्टनाइट में सिरोही में, सिरोही नहीं वुलस्टनाइट खाली मिलता है। रेल का मगरा भी राजसमंद में, रेल का मगरा राजसमंद, बेल का मगरा सिरोही। अब जयपुर की डुंगरियां, जयपुर में क्या है, डुंगरियां हैं। जयपुर में क्या बोलते हैं पहाड़ियों को, डुंगरियां। कौन कौन सी है, महादेव की डुंगरी, गणेश डुंगरी और बीजक डुंगरी। बेराट सभ्यता में है ये। महादेव की डुंगरी, गणेश डुंगरी और बीजक डुंगरी। और यहीं पे क्या है, ईगल पहाड़ी है, चील का टीला। ईगल की पहाड़ी है, चील का टीला भी कहाँ है, जयपुर। और चिड़िया टूक की पहाड़ी कहाँ है, बताना आप कमेंट में, चिड़िया टूक की पहाड़ी कहाँ पर है। लेकिन चील की पहाड़ी कहाँ है, ईगल पहाड़ी है, चील की पहाड़ी जयपुर में। बीजक डुंगरी, गणेश डुंगरी और महादेव डुंगरी बेराट सभ्यता से। अन्य डुंगरियां मोती डुंगरी, जहां डुंगरी और भीम डुंगरी। मोती डुंगरी, जहां डुंगरी और भीम डुंगरी कहाँ पे। अब हम देखते हैं त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी पर क्या है, सोनार, जैसलमेर का सोनार दुर्ग क्या है, त्रिकूट पहाड़ी पर है। त्रिकूट पर्वत पे क्या है, किला देवी का मंदिर है। और मेहरानगढ़ का है, जोधपुर में भी बताया था मैंने, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर। और चील का टीला कहाँ पे है, जयपुर में। अब हम अजमेर की सर्पिलाकार पहाड़ी की बात करेंगे। अजमेर में क्या है, टाटगढ़िया मोरम जी की पहाड़ी। अजमेर में क्या है, टाटगढ़िया मोरम जी की पहाड़ी। और एक और पहाड़ी कौन सी है, तारागढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है, अजमेर में ही है। अब नाग पहाड़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये बिल्कुल सर्पिलाकार है, नाग पहाड़ी सर्पिलाकार होने के नाते इसको, ये भी कहाँ पे है, अजमेर में ही। अब देखो अपन भौगोलिक सीमाएं, लूनी बेसिन और घोटवाड़ बेसिन के बारे में देखते हैं। जो लूनी नदी की सीमा बनाता है, क्या बनाता है, काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, काला भूरा डूंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पहाड़ी लूनी बेसिन गोडवाड़ बेसिन की कौन सी सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है। कौन सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा। कौन बनाता है, काला भूरा डूंगर। किसकी, लूनी बेसिन गोडवाड़ बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर बनाता है। और यह कहाँ पे, पाली में। कहाँ पे है ये, पाली में है। अब हम पढ़ेंगे पहाड़ियों नदियों के उद्गम स्थान कहाँ पे है। उदयपुर राजसमंद में। उदयपुर में क्या क्या है, गोबी, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है। गोगुंदा की पहाड़ी है उदयपुर में। एक और क्या है, बीछा मेढ़ा की पहाड़ी भी कहाँ है, उदयपुर में ही है। गोगुंदा और बीछा मेढ़ा पहाड़ी कहाँ है, उदयपुर में। गोगुंदा से आयड़ बेड़ेश नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है गोगुंदा से, आयड़ बेड़ेश नदी निकलती है कहाँ से, गोगुंदा से। और बीछा मेढ़क पहाड़ी से सोम नदी, बीछा मेढ़क पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, सोम नदी। कहाँ से, बीछा मेढ़क पहाड़ी से सोम नदी। अब आता है, देखो उदयपुर में दो ही है, गोगुंदा और बीछा मेढ़ा। गोगुंदा से आयड़ नदी या बिडश नदी, और बीछा मेढ़ा से सोम नदी। अब राजसमंद में तीन पहाड़ियां हैं, बिजराल की पहाड़ी, दीवेर की पहाड़ी और खमनौर की पहाड़ी। तो बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी, खारी नदी। खारी नदी कहाँ से, राजसमंद बिजराल की पहाड़ी, ठीक है। खारी नदी राजसमंद बिजराल की पहाड़ी। कोठाई नदी दीवेर पहाड़ी से, कोठाई नदी कहाँ से, दीवेर की पहाड़ी से। खमनौर की पहाड़ी से बनास नदी, खमनौर की पहाड़ी से बनास नदी। दीवेर की पहाड़ी से कोठाई नदी, दीवेर की पहाड़ी से कोठाई नदी। बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी, बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी, दीवेर की पहाड़ी से खारी नदी और खमनौर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती। कुछ और पहाड़ियां हैं जो हमें याद रखनी है। जयपुर में तीन पहाड़ियां हैं, बेराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी, बेराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी निकलती है, सीकर में है। सेवर की पहाड़ी से सावी नदी, सेवर की पहाड़ी से रावी नदी। और मनोहरपुरा की पहाड़ी से मेंथा या मेना नदी। तो जयपुर में तीन पहाड़ी है, बेराट से बाणगंगा, सेवर से सावी और मनोहरपुर से मेंथा नदी है, मेंढा नदी। बेराट, सेवर, मनोहरपुर, बेराट से बाणगंगा, सेवर से सावी, मनोहरपुरा से मेंथा नदी। सीकर में खंडेला की पहाड़ी, दो ही खंडेला की पहाड़ी सीकर में, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती। अब देखो अलवर में क्या क्या है, अलवर में है हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी और बहरोज पर्वत। अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी और बहरोज पर्वत। कहाँ पे है, अलवर में है। अलवर में क्या क्या है, हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी और बहरोज
पर्वत। ऐसे सीकर में क्या क्या है? मालखेत पहाड़ी और हर्ष पहाड़ी। मालखेत पहाड़ी और हर्ष पहाड़ी कहाँ पे है? सीकर। ऐसे बूंदी में क्या है? आडा वाला पहाड़ी। आडा वाला पहाड़ी कहाँ पे है? बूंदी में। और भीलवाड़ा में क्या है? पीछासन पहाड़ी। भीलवाड़ा में क्या है? पीछासन पहाड़ी। भीलवाड़ा में क्या है? पीछासन पहाड़ी। तो ये सब बार बार रिविजन करने से आपको याद हो जाएंगे, डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ रखना है जयपुर से बेराट की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, मनोपुरा की पहाड़ी, बेराट से बाणगंगा, सेवर से साबी और मनोपुरा से मेंधा नदी, खंडेला से कांतली नदी, ऐसे गोकुंडा से आड़े बड़ेश नदी, बीचनगर से सोम नदी, बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी, दिव्य की पहाड़ी से कोठारी नदी और कूनर की पहाड़ी से बनास नदी। ठीक है, थैंक यू।